वेलकम टू ओरिजिन मीडिया। आज हम एक कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जो है एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आती है, जिसमें आप डिफरेंट टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बुक्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बुक्स राइट डाउन कर सकते हैं, थीसिस वगैरह को राइट डाउन और उसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, टेबल्स और डिफरेंट अदर एलिमेंट्स, बुलेट्स पॉइंट्स और इन सब चीज़ों को आप इसमें एडिट या आप ऐड कर सकते हैं। इस कोर्स में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम तमाम जितने भी वर्ड के टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट वगैरह इन सबको वन बाय वन देखेंगे। इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे कि कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिफरेंट लेटर्स को, डिफरेंट रिपोर्ट्स को और बुक्स को इसमें फॉर्मेट करेंगे, उनके टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे, हेडर एंड फुटर्स को ऐड करके देखेंगे कि कैसे हम एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट को स्टार्ट से लेके एंड तक एक प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टैब है वो फाइल की टैब है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इन्फो का ऑप्शन है। अगर हम इन्फो के ऑप्शन को देखें, तो उसमें हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ देखें साइज़, डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है, लाइक 14.2 केबी है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, एडिटिंग टाइम कितना है, इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, टैग्स क्या हैं, कमेंट्स एंड सो ऑन, ऑथर कौन है। ये सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ इन्फो सेक्शन में मिलेगी। उसके बाद हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। अगर आप न्यू के ऑप्शन में आएँ, तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। न्यू के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डिफरेंट टेम्पलेट्स भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपना डाटा उसमें इनपुट कर सकते हैं। इसमें बिज़नेस के रिलेटेड जो है ना डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट्स हैं, कार्ड्स के रिलेटेड हैं, फ्लेयर्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड हैं, रेज़्यूमेज़ हैं और बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनको आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अपना डाटा उसमें इनपुट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो भी आप न्यू का ये जो टैब है, ये एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ओपन का। ये बेसिकली आपको आप यूज़ करते हैं जो एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जो पहले से आपने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, उनको ओपन करने के लिए। जैसे ये देखें, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट जितने भी मैंने बनाए थे और वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं और आप उनको यहाँ सिंगल क्लिक से ओपन कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वन ड्राइव पर पड़ा है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर में किसी ड्राइव में या किसी फ़ोल्डर में पड़ा है तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके उस डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ है। थर्ड नंबर पे हमारे पास सेव है। सेव बेसिकली इस फाइल को सेव करने के लिए, जो आपकी फाइल है वो सेव करने के लिए यूज़ होता है ये ऑप्शन। और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट है और फर्स्ट टाइम उसे सेव कर रहे हैं, तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो आपसे पाथ पूछेगा कि कंप्यूटर सिस्टम में किस जगह पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। आप उसका पाथ प्रोवाइड करेंगे, उस फाइल का नेम प्रोवाइड करेंगे एंड सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। इसी तरह से सेव एज़ जो होता है, ये ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट, जो आपने पहले से डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, अगर आप उसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, सेकंड टाइम उसको किसी और डिफरेंट प्लेस पे या डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं और उसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप उसको सेव एज़ कर सकते हैं। लाइक आप जैसे ही सेव एज़ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें वो आपसे पूछता है कि भई कहाँ पे सेव करना है आपने? कौन से प्लेस पे, कौन से फ़ोल्डर में आप सेव करना है? आप यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हैं एंड देन वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सेव हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, वो प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट का ऑप्शन बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट की हार्ड फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और प्रिंट की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल पी। अगर प्रिंट के ऑप्शन में हम देखें कि क्या-क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ सबसे पहले प्रिंटर है। आपके पास आपके सिस्टम के साथ जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ से उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पेजेस के मीन आप तमाम पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ़ करंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं या कस्टम पेजेस को
मीन 2 to 5 सिर्फ पेज प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंट वन साइडेड या बोथ साइडेड, मीन पेज के एक साइड पे सिर्फ प्रिंट हो या दोनों साइडों पे। फिर उसके बाद आपके पास ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में या लैंडस्केप आप किस तरह से प्रिंट करना चाह रहे हैं, साइज कौन सा होगा पेज का, मार्जिन क्या होंगे, ये सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंड देन प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें इसकी जो शॉर्टकट की है प्रिंट की, वो है कंट्रोल पी। इसके बाद जो ऑप्शन है वो शेयर का है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या कुलीग्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इनवाइट भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं, या ब्लॉग पोस्ट एज अ ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। ब्लॉग को हम एंड पे देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने टेक्स्ट को या आपने जो ब्लॉग लिखा है या जो भी ब्लॉग पोस्ट आपने राइट डाउन की है, कोई आर्टिकल राइट डाउन किया है, किस तरह से आप उसको यहाँ से डायरेक्टली अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक्सपोर्ट का है। यहाँ से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहें, लाइक पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपीएस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट का। यहाँ डिफरेंट अदर टाइप्स भी होती हैं जिनको आप जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में क्लोज है, इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। ये फाइल्स में जितनी भी ऑप्शन थी उनको वन बाय वन हमने देखा। अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट के टैब में जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन है। सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। पहले हम कट, कॉपी और पेस्ट को देखते हैं, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। ये मैंने कुछ टेक्स्ट अपना सेलेक्ट किया। कट का मतलब ये होता है कि ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, ये यहाँ से खत्म हो जाए और फिर बाद में किसी और डॉक्यूमेंट में, किसी और जगह पर या किसी और डॉक्यूमेंट में मैं जहाँ पे चाहूँगा उसे पेस्ट कर दूँगा। मीन कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से ख़त्म करके किसी और जगह पे मूव करना चाहूँ तो मैं उसे कट करता हूँ। बजाए कि डिलीट करने के, डिलीट से ये होगा कि ये डाटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हम उसको किसी और जगह प्लेस नहीं कर सकते। कट का ये मतलब होता है कि हम यहाँ से इसको ख़त्म करना चाहते हैं और किसी और जगह पर लेके जाते हैं। सेम लाइक जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही यहाँ पे ये देखें मैंने कंट्रोल कट के बटन पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ से खत्म हो गया। सेम इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स है। अब मैं यही डाटा यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ देखें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं पेस्ट के। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जहां से मैंने डाटा को कॉपी किया है, जो भी उसकी फॉर्मेटिंग थी वहां पर, वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट हो जाए। सेकंड है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब है कि मीन उस जहां से मैंने डाटा को कॉपी किया है उसकी फॉर्मेटिंग उस डॉक्यूमेंट की या उस प्लेस की, उस वेब से जहां से मैंने कॉपी किया है या किसी ब्लॉग से कॉपी किया है, उसकी फॉर्मेटिंग प्लस दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग, दोनों मर्ज होकर डाटा यहाँ पर पेस्ट हो जाए। लास्ट पे है कीप टेक्स्ट ओनली। इसका मतलब है कि सिर्फ जो टेक्स्ट है जहां से मैंने कॉपी किया है डाटा, उसका जो सिर्फ टेक्स्ट है वो यहाँ पे आए, कोई फॉर्मेटिंग ना उसकी यहाँ पे आए, सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो ये देखें जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो जो मैंने डाटा यहाँ से कट किया था, जो टेक्स्ट जो लाइंस मैंने यहाँ से कट की थी वो अब यहाँ पर पेस्ट हो गई। सेम कॉपी, इट्स मीन कि मैं अगर कोई डाटा यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये डाटा कॉपी हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल सी भी कर सकता हूँ और जहाँ पे मैं चाहूँ वहाँ पे जाके मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ और कंट्रोल वी शॉर्टकट की से भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए पहले मैं इस टेक्स्ट को कुछ फॉर्मेट कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से इसको, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया है, यही फॉर्मेट मैं यहाँ इस पैराग्राफ को देना चाहता हूँ। तो बजाय कि मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँ और वन बाय वन सारे जितनी भी ऑप्शंस मैंने पहले अप्लाई की थी, लाइक मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था, मैंने उसको बोल्ड किया था, मैंने उसको इटैलिक किया था, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन दोबारा से अप्लाई करूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ,
इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पैराग्राफ का जो भी फॉर्मेट होगा वो सारा कॉपी हो जाएगा और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब ये देखें जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया अब ये जो है ना मेरे पास फॉर्मेट पेंटर ये देखें एक्टिव हो गया। अब सेम वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लाके इस पैराग्राफ पे जैसे ही मैंने ड्रैग किया देखें सेम वही फॉर्मेट इस पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया। और पेस्ट की फॉर्मेट को पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है या अप्लाई करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से हम जो हमने फॉर्मेट कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और फॉर्मेट को कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है। यहाँ तक आगे हम देखते हैं आगे जो है ये देखें ये आपके पास ड्रॉप डाउन है ये फ़ॉन्ट्स का है। यहाँ पर जितने भी आपके फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं सिस्टम में वो सारों की लिस्ट यहाँ पर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी अपने फ़ॉन्ट्स हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपके पास आ रही है। तो आप इस पैराग्राफ को या जिसको भी आप कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लाइक सिंपली मैंने यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट ये देखें टाइम्स न्यू रोमन है मैंने उसको अप्लाई कर दिया। ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की यहाँ देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ेज़ अवेलेबल हैं 8, 10, 8 से स्टार्ट होके एंड सो ऑन। यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 14 सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से भी फॉर एग्ज़ाम्पल 15 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ 15 राइट डाउन कर दूँगा, एंटर करूँगा तो इस सारे का फ़ॉन्ट साइज़ 15 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बोल्ड बोल्ड क्या होता है? बोल्ड होता है कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखें बोल्ड पे क्लिक किया, ये खत्म हो गया। अब मैं दोबारा बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। उसके बाद हमारे पास इटैलिक है, अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज़ करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर इस पे क्लिक करें और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ यू पे क्लिक करें और या कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपके पास वो टेक्स्ट जो है जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कैपिटल ए का एक बटन बना हुआ है, ये बेसिकली क्या करता है आपके टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करता है। जैसे ही ये देखें मैं इस पे क्लिक करता हूँ उसने 1 पिक्सल जो है आपका डाटा टेक्स्ट साइज जो है इंक्रीज कर दिया। पहले 15 था तो 16 कर दिया, अगेन क्लिक करता हूँ तो उसने डबल कर दिया। देखें 18 कर दिया, फिर क्लिक किया 20 कर दिया। सेम अगर मैं इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ग्रेटर साइन और जैसे ही मैं ये इसके साथ डिक्रीज फॉन्ट साइज है इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस लेस साइन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें 2 पिक्सल उसने डाटा को या 2 पॉइंट्स डाटा को डिक्रीज कर दिया। ये देखें दोबारा मैं क्लिक करता हूँ 16 कर दिया, दोबारा क्लिक करता हूँ 14 कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये चेंज केस का बटन है। ये बेसिकली क्या करता है हमारे टेक्स्ट का जो केस है उसको चेंज करता है लाइक लोअर से अपर, अपर से कॉमन कैपिटलाइजेशन या पैराग्राफ कैपिटलाइजेशन फॉर्मेट में करता है। ये देखें जैसे ही इसको मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड या टॉगल केस। जैसे ही मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको कैपिटल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल केस में रखेगा। उसके बाद जैसे ही मैं या लोअर केस में रखेगा, जैसे ही मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा वो तमाम जितने भी पूरे सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस सारे को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मैं अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो वो सारा टेक्स्ट जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ से मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हर जो फर्स्ट अल्फाबेट है किसी भी वर्ड का उसको क्या कर देगा कैपिटल कर देगा। और अगर मैं टॉगल केस में करता हूँ तो वो मल्टीपल कुछ को जो है स्मॉल केस में कर देगा, कुछ को कैपिटल मीन जो किसी भी वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट है वो लोअर केस में होगा और बाकी सारे अल्फाबेट्स कैपिटल केस में होंगे। तो ये यहाँ से आप चेंज केस कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। जैसे ही आप शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो आपका जो केस है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। मीन अगर आपने किसी अपनी जैसे ये हेडिंग है इंट्रोडक्शन चैप्टर हेडिंग है, इसकी आप कोई यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं या टाइपोग्राफी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखें हमारे पास मल्टीपल
बिल्ट इन अवेलेबल हैं टाइपोग्राफी या टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये देखें जैसे ही मैंने अप्लाई किया वो इस पे अप्लाई हो गया। देखें इसको मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये देखें आपको नजर आ रहा है कि इसका टेक्स्ट इफेक्ट चेंज हो गया। यहाँ से आप मल्टीपल इफेक्ट्स ये देखें यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में या प्रेजेंटेशन में आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट है। मीन अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी टेक्स्ट को या किसी पॉइंट को या कुछ वर्ड्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी पर्पस के लिए, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। वो आप जिस कलर में करना चाहें, देखें यहाँ जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, आप उनमें से कोई भी कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक उस कलर में आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ये फ़ॉन्ट कलर है। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक ऑलरेडी ब्लैक है, आप इसको ब्लू कर सकते हैं, आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, आप इसको येलो कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट कलर अप्लाई करना चाहें, आप अपने टेक्स्ट पे वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है होम में, वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। लाइक मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जितनी भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की थी वो सारी खत्म हो गई। ये देखें ये जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया वो सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैराग्राफ के रिलेटेड फॉर्मेटिंग। ये जितनी भी इससे पहले हमने पढ़ी ये सारी फ़ॉन्ट के रिलेटेड फॉर्मेटिंग थी कि मीन आप अपने डाटा का जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट के रिलेटेड जितनी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लाइक उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट जितने भी यहाँ पर हमने पढ़े उसके जो केस है उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक लोअर केस या अपर केस या सेंटेंस केस, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ के रिलेटेड फॉर्मेटिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं वो अब हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं बुलेट पॉइंट्स को। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट में लाइक जैसे यहाँ पे ये मेरे पास कुछ लिस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट है और मैं इसको बुलेट पॉइंट्स अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखें सिंपली मैं इनको ऐसे सिलेक्ट करूँगा जितने भी पॉइंट्स हैं और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास मल्टीपल बुलेट पॉइंट्स के ऑप्शंस आ गए हैं। लाइक ये राउंड शेप है, ये भी राउंड है, सर्कल है, ये बॉक्स है, या इस तरह के मल्टीपल शेप्स आ गए हैं, ये टिक शेप है। तो आप जो भी इसमें से बुलेट पॉइंट अप्लाई करना चाहें, ये देखें सिंपली मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बुलेट पॉइंट अप्लाई हो गया। उसके बाद सेम हमारे पास अगर आप उसको नंबर्स में बुलेट पॉइंट की बजाय नंबर्स एलोकेट करना चाहें तो यहाँ से आप नंबरिंग के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किस टाइप की नंबरिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं, एबीसी में करना चाहते हैं, 1 2 3 में करना चाहते हैं, 1 के बाद डॉट आए या 1 के बाद ब्रैकेट आए, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं नंबरिंग को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट के रिलेटेड बटन्स हैं। मीन आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। इट्स मीन कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ये देखें इधर से लेफ्ट अलाइन है, ये देखें लेफ्ट साइड से बराबर है और राइट साइड से बराबर नहीं है। अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखें आपका टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। ये देखें सेंटर अलाइन। उसके बाद आपके पास राइट अलाइंड है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखें राइट साइड से ये बराबर हो गया लेकिन लेफ्ट साइड से ये बराबर नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये आता है जस्टिफाई। जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट अलाइन भी होता है और राइट अलाइन भी फुली अलाइंड होता है। तो ये आपके पास मल्टीपल अलाइनमेंट के रिलेटेड ऑप्शंस थे। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और फुल अलाइन या जस्टिफाई उसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट होती है कि आपके पास अगर लिस्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि ए के नीचे सब ऑप्शंस हैं, बी के नीचे सब ऑप्शंस हैं, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट या मल्टीपल लिस्ट। तो इसको हम अप्लाई करेंगे जब हम एट द एंड एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रहे होंगे, तो वहां पर हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊं, ये जैसे ये ये जो ऑप्शन है ये अगर ए का सब ऑप्शन है तो इसको हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से ये देखें जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये ए का सब ऑप्शन बन गया। तो इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसको हम प्रॉपर
जब हम एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, तो वहां पर हम इसको प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल लिस्ट को या मल्टी लेवल लिस्ट को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंडेंट का। इंडेंट क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस मार्जिन के कितना अवे जो है ना स्टार्ट हो। लाइक ये देखें, ये बिल्कुल मार्जिन से डाटा स्टार्ट होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक टैब हमारा जो टेक्स्ट है वो इस मार्जिन पॉइंट लाइन से अवे स्टार्ट हो। तो जैसे ये देखें, इंडेंट में इंक्रीज करता हूँ तो ये देखें ये एक टैब उसने आगे कर दिया इस टेक्स्ट को। मैं यहाँ से ये देखें 2 टैब इसको इंक्रीज कर देता हूँ, इसको इंडेंट को मैं डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक किया तो ये अगेन यहाँ पे आ गया। लेकिन इससे मजीद इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मार्जिन लाइन जो होती है ये मिनिमम लेवल होता है इंडेंट का। इससे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इससे मजीद डिक्रीज नहीं कर सकते। उसके बाद होम में जो हमारे पास ऑप्शन है वो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। ये जैसे ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ये देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मल्टीपल लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन आ गए। ये देखें 1 लाइन स्पेस 1.15 1.5 2 2.5 मीन जितना मैं सिलेक्ट करूंगा वो मेरे 2 लाइंस के दरमियान उतनी स्पेस आना शुरू हो जाएगी। ये देखें जैसे ही मैंने 2.5 किया तो ये देखें लाइंस के दरमियान स्पेस जो है वो 2.5 हो गई। और यहाँ से इसी तरह से ये नीचे देखें तो 2 ऑप्शंस होती हैं। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ मीन इस पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड कर देंगे, या रिमूव ऐड ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये 2 ऑप्शंस होती हैं पैराग्राफ के रिलेटेड। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये लाइन स्पेसिंग के रिलेटेड हैं कि मीन आप लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे एंड पे जो 2 ऑप्शंस हैं ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो उससे पहले स्पेस हो कुछ, और आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका पैराग्राफ खत्म हो तो वहां पर भी कुछ स्पेस हो, तो आप यहाँ से ये इन दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कलर्स के लिए, बैकग्राउंड कलर्स के लिए। ये देखें इसके पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये शेडिंग है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से ये देखें मैं इस टेक्स्ट को इस कुछ कोई भी बैकग्राउंड कलर जो भी इसमें से ये देखें मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं, मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ इस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ये बॉर्डर्स हैं। ये आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को भी। ये बॉर्डर्स आप जब हम नेक्स्ट उसमें टेबल को पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये बॉर्डर्स टेबल्स को कैसे अप्लाई होते हैं। इस तरह से आप ये सारे बॉर्डर्स को यूज कर सकते हैं। ये देखें टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। ये देखें जैसे मैंने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो ये देखें इसके चारों साइड्स पे टेक्स्ट के इस पैराग्राफ के बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। इसी तरह सेम मैं अगर इस पैराग्राफ के अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये देखें जैसे इस पे क्लिक किया तो इसको भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सॉर्टिंग का है। ये बेसिकली यूज होता है कि जब आपने अपने डाटा को सॉर्ट करना हो। लाइक ये देखें ये दो पैराग्राफ हैं और मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ ए टू जी या जी टू ए, मीन असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये मुझसे पूछ रहा है कि पैराग्राफ है, टेक्स्ट को आप करना चाह रहे हैं। यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, तो मैं कहता हूँ मुझे डिसेंडिंग चाहिए मीन जी टू ए। ये देखें जैसे ही मैंने ओके किया तो ये देखें दोनों पैराग्राफ की जगह चेंज हो गई, क्योंकि डिसेंडिंग था तो डब्ल्यू वाला पहले आ गया और पी वाला बाद में चला गया। अगेन मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें फिर उसने मुझसे पूछा कि पैराग्राफ है, हेडिंग्स हैं, फील्ड्स हैं, क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिर उसने मुझसे पूछा कि टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है, तो मैंने कहा टेक्स्ट है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे असेंडिंग फॉर्मेट में जो है ना इसको असेंडिंग सॉर्टिंग कर दें। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये देखें अब उन तीनों की जगह चेंज होगी, पहले ए वाला आ गया, फिर पी वाला और फिर डब्ल्यू वाला। इस तरह से आप इसको भी अपने डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है नेम्स की, स्टूडेंट नेम्स की, या इस तरह का कोई भी डाटा है और आप उसको प्रॉपर सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं मीन ए से जी तक, या आपके पास नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर टॉप पे आ जाए और इस तरह से मैक्सिमम से लोएस्ट की तरफ सॉर्टिंग हो जाए, तो आप उनको सिलेक्ट करके इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये मल्टीपल बिल्ट इन आपके पास ऑप्शंस हैं, ये थीम्स हैं, फॉर्मेटिंग थीम्स जो आपने, या स्टाइल्स जिन्हें कहा जाता है फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। तो आप इनको फॉर्मेटिंग स्टाइल्स को भी यूज कर सकते हैं। लाइक ये देखें आपके पास हेडिंग 1 के रिलेटेड, हेडिंग 2 के रिलेटेड, टाइटल्स के रिलेटेड, सब टाइटल
और ये सारे डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। और जब आपने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना होता है तो आप इन्हीं स्टाइल्स को यूज करते हैं और अपने स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये मेरे पास ये हेडिंग है, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। मैंने इसको हेड 1 क्लिक किया, ये देखें ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग। लेकिन मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, मैंने यहाँ इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज किया, मैंने यहाँ पर इसकी लाइन स्पेसिंग जो है ये रिमूव की, आफ्टर ऐड की, और मैंने इसको यहाँ से बोल्ड किया, यहाँ मैंने इसको इटैलिक किया। अब ये मैंने एक प्रॉपर हेडिंग 1 की फॉर्मेटिंग कर ली। अब बजाय कि मैं जितनी भी हेडिंग्स हैं उनकी वन बाय वन दोबारा यही सारा काम सब पे अप्लाई करूं, मैं क्या करता हूं, इस एक को मैं फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूं, यहाँ क्रिएट स्टाइल, ये देखें मैं यहाँ पे H1 इसको हेडिंग 1 या कुछ भी नाम दे देता हूँ H1। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये देखें यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ सेव हो गई, स्टाइल सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक और हेडिंग है, मैं इसको सेम वही H1 हेडिंग 1 वाली फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो ये देखें सिंपली मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने जाके अप्लाई कर दिया। अब देखें सेम वही सेम फॉर्मेटिंग वही स्टाइल इसको भी अप्लाई हो गया। इस तरह से आप अपनी हेडिंग 1 की, हेडिंग 2 की, हेडिंग 3 की या अपने टेक्स्ट की सब चीज़ों का स्टाइल आप यहाँ पर एक दफ़ा करने के बाद उनको सेव कर सकते हैं और फर्दर डॉक्यूमेंट्स में सिंपली उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है इसको अप्लाई करने का हेडिंग्स को, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाते हैं तो अगर आपने इसी तरह से हेडिंग्स अप्लाई की होंगी अपने डॉक्यूमेंट में तो सिंपली एक सिंगल क्लिक से आपका टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। जब एट द एंड हम एक मुकम्मल रिपोर्ट को फॉर्मेट करेंगे जीरो से लेके एंड तक या स्टार्ट से लेके एंड तक, तो वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं और एट द एंड कैसे टेबल ऑफ कंटेंट उनसे जनरेट होता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फाइंड का, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इस पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे आप उसको टेक्स्ट दें कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको वो बता देगा कि ये टेक्स्ट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें जैसे ही मैं एवरी को सिलेक्ट की राइट डाउन किया कि मुझे चाहिए, तो ये देखें उसने मुझे यहाँ पर बता दिया कि इतने पॉइंट्स पर या डॉक्यूमेंट में इतनी दफ़ा ये वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ तो देखें वो मुझे बता रहा है। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये देखें वो मुझे उस प्लेस पे ले आया जहाँ पे वो वर्ड अवेलेबल था। उसके बाद रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है कि अगर आपने किसी वर्ड को रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ, फॉर एग्जांपल एवरी को मैंने बोथ के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये देखें मैंने जैसे ही ये एवरी ऊपर लिखा कि ये फाइंड करो और उसकी जगह रिप्लेस कर दो बोथ को। अब वो मुझे कह रहा है कि रिप्लेस वन टाइम आपने करना है, रिप्लेस जहां भी एवरी है वहां पर आपने बोथ को रिप्लेस करना है, या फाइंड नेक्स्ट। तो मैं कहता हूँ रिप्लेस। ये देखें उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर था तो ये देखें उसने एवरी की जगह बोथ कर दिया। अब उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे भी एवरी है, फॉर एग्जाम्पल मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें उसने मुझे बता दिया कि 4 जगह पर एवरी का वर्ड आ रहा था और वहां पर हमने बूथ को रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट क्या है कि मीन अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। और इसी तरह अगर आप किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये इस मार्जिन पॉइंट में लेके आके यहाँ से आप ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे तो आपका वो लाइंस सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होम टैब्स थी जिसमें हमने तमाम जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे उन सबको देखा वन बाय वन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टैब जो है इंसर्ट, कि किस तरह से आप इंसर्शन में जितने भी अवेलेबल टूल्स हैं उनको आप किस तरह से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। अब हम उनको वन बाय वन। इंसर्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो कवर पेज का है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक रिपोर्ट बना रहे हैं और उसमें स्टार्टिंग में हमें कोई कवर पेज बनाना है तो यहाँ पर एमएस वर्ड ने बने बनाए डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको दे दिए हैं टाइटल्स के या कवर पेज के या टाइटल पेज उसे कहा जा सकता है। तो अब जैसे ही यहाँ पर किसी भी एक जो आपको पसंद आता है टाइटल पेज या कवर पेज, जो फॉर्मेट आपको पसंद आता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपके पेज के स्टार्ट में यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कुछ भी डिस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट का टाइटल, सब टाइटल,
और उसकी जितनी भी जो भी ऑथर है या जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में एक बने-बनाए जो टाइटल पेज हैं या कवर पेज हैं वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन आता है वो ब्लैंक पेज कि मीन आप अपने डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल इस सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर इसके बाद कोई एक नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर एक न्यू ब्लैंक पेज यहाँ पर ऐड हो गया। ये देखें ये ब्लैंक पेज आपके पास ऐड हो गया। इसी तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं कि मीन आप एक पेज यहाँ से इसके बाद दूसरा जो सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं या सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बजाय कि आप कंटिन्यूअसली उसको स्टार्ट करें, आप हर चैप्टर्स को या जो डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, आप उनको ब्रेक करने के बाद स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हर सेक्शन में डिफरेंट हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं, हर सेक्शन में डिफरेंट डाटा उस सेक्शन का नाम ऐड कर सकते हैं अपने फुटर में। इसलिए अगर आपने उसको सेक्शन ब्रेक के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया होगा, तो आपको उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करना आसान होगा। ये हम पेज ब्रेक को किस तरह से यूज़ करेंगे, ये जब हम एट द एंड एक कंप्लीट बुक को या एक कंप्लीट रिपोर्ट को फॉर्मेट करेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एफिशिएंटली अपने डॉक्यूमेंट को ब्रेक कर सकते हैं एंड देन उस ब्रेक करने से किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट फीचर्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है टेबल कि मीन आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं जितनी चाहें रोज कॉलम्स आप चाहें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक ये देखें जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो ये ऊपर बता रहा है कि इसमें 6 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। जैसे ही मैंने नीचे को ड्रैग किया तो वो अब बता रहा है कि 6 कॉलम्स एंड 3 रोज। ये देखें मल्टीपल जितना मैं चाहूँ अपने जिस तरह का चाहूँ टेबल यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर आप कस्टम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ देखें वो पूछ रहा है आपसे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 8 कॉलम्स, कितनी नंबर ऑफ रोज मैं कहता हूँ 5 रोज। ये देखें तो ये मैंने ओके कर दिया। ये देखें ये मेरे पास अब यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर टेबल के 2 डिफरेंट टैब्स अपीयर हो गए। एक को कहा जाता है डिजाइन और एक को कहा जाता है लेआउट। डिजाइन में क्या है कि आप इस टेबल को डिजाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर अगर आप देखें तो हेडर रो, टोटल रोज, बैंडेड रोज और उसके अलावा ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं। ये हम फर्दर जब एक्सेल कोर्स में जाएँगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बने-बनाए स्टाइल्स अवेलेबल हैं, थीम्स अवेलेबल हैं टेबल्स के। ये देखें यहाँ पे आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल पे जो आपको पसंद आए और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने ये क्लिक किया तो ये देखें ब्लू कलर में ये देखें ये हेडर लाइन है या रो है और ये जितने नीचे जितने भी रोज हैं ये देखें फर्स्ट लाइट ब्लू है फिर वाइट है लाइट ब्लू वाइट। इस तरह से आप जैसे जैसे न्यू टैब्स रोज ऐड करते जाएंगे तो उसी तरह से ये खुद ब खुद उसको फॉर्मेट करता जाएगा जो भी आपने फॉर्मेट सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप यहाँ से इसकी शेडिंग को डिफरेंट शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ये जैसे मैंने इस यहाँ पे क्लिक किया यहाँ कलर्स कोई भी कलर्स अप्लाई कर सकता हूँ। बॉर्डर्स की डिफरेंट फॉर्मेट है। ये देखें 2 लाइन्स बॉर्डर है। ये देखें मल्टीपल टाइप कलर्स के बॉर्डर या उसके टाइप्स के तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेआउट में देखें तो ये देखें ये लेआउट में क्या है कि आप मल्टीपल इसको टेबल को अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। लाइक न्यू ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पे हूँ तो एक मैं इंसर्ट बिलो करता हूँ तो एक ये देखें इसके नीचे एक और लाइन ऐड हो जाएगी और जैसे ही मैं इंसर्ट अबव करता हूँ तो एक लाइन अबव इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो ये देखें इंसर्ट लेफ्ट ये देखें जितने भी सिलेक्टेड थे उसके लेफ्ट पे कॉलम इंसर्ट हो गए। और अगर मैं एक एक पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ तो एक कॉलम लेफ्ट पे ऐड हो गया। इसी तरह से अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ ये देखें राइट पे तो इसके राइट पे एक कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह से ये मल्टीपल टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं जिनको आप टेबल के ऑप्शंस हैं। ये डिलीट का ऑप्शन है। ये देखें जैसे ही मैं डिलीट पे आता हूँ ये देखें डिलीट सेल करना चाहते हैं, कॉलम करना चाहते हैं, रो करना चाहते हैं या कंप्लीट टेबल डिलीट करना चाहते हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं टेबल्स के रिलेटेड जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट ये होता है कि आप एक कॉलम को 2 में स्प्लिट करना चाहते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने स्प्लिट पे किया तो वो पूछ रहा है कि इसको 2 कॉलम में करना है, रो 1 करनी, 2 करनी। ये देखें ओके किया, ये देखें इसमें 2 कॉलम्स बन गए इस एक सेल के। इसी तरह से आपके पास स्प्लिट
ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मैं लेआउट में गया, ये मैं अब स्प्लिट सेल करना चाहता हूँ, तो उसने मुझसे पूछा, मैं कहता हूँ कॉलम एक ही रहे लेकिन रोज 2 बन जाए, तो मैं ये देखें उसने क्या किया, यहाँ इसके अंदर 2 रोज बना दी। तो इस तरह से आप जितने भी ये सारे फीचर्स हैं, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सब को आप यूज कर सकते हैं अपने टेबल को अपडेट करने के लिए, टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, टेबल के डिफरेंट फीचर्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और फीचर यहाँ पे टेबल के रिलेटेड उसे कहा जाता है मर्ज। मर्ज क्या करता है, बेसिकली इन दो जो रोज हैं इस सेल के अंदर, इनको एक रो बना देगा। लाइक ये जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सारा एक ही बन गया। इन दो सेल्स को मैं मर्ज कर सकता हूँ, एक कर सकता हूँ, ये देखें ये दोनों अब एक हो गए। इन 5-6 सेल्स को मैं मर्ज कर सकता हूँ अपनी जरूरत के मुताबिक, जिस तरह मुझे चाहिए या जिस तरह का डाटा मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से मैं इनको यूज कर सकता हूँ। उसके बाद अगर हम आते हैं तो इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर्स का। तो आप यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये देखें मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस फोल्डर आ गए। यहाँ से जो भी मैं पिक्चर चाहूँ यहाँ से अपनी मर्जी से इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट कर दी। ये तो आप पिक्चर को, अब जैसे ही मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, तो ये देखें पिक्चर की फॉर्मेटिंग के रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। ये देखें यहाँ आप उसको बॉर्डर लगा सकते हैं, शेड लगा सकते हैं, या उसकी डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें उसको अपने डॉक्यूमेंट में शो कर सकते हैं। बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसकी पोजीशन, ये देखें यहाँ से पोजीशन आप अप्लाई कर सकते हैं कि मीन वो टेक्स्ट के साथ आए, सेंटर में आए, लेफ्ट राइट या मिडल में आए, या किस तरह से आप चाहते हैं उसको अपनी मर्जी से। आप इसका साइज यहाँ से, ये देखें यहाँ इसके कॉर्नर से पकड़ें, आप इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं जितना चाहें। यहाँ से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं। लाइक ये देखें मैं चाहता हूँ कि ये नीचे जो आइकन्स आ रहे हैं ये खत्म हो जाएं, तो ये देखें जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, ये देखें चारों साइड्स पे डिफरेंट शेप्स बन गई। मैं जैसे यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ ऊपर को, या इससे भी ज्यादा यहाँ तक मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखें ये क्रॉप हो गई। और फिर इस पे क्लिक करता हूँ, फिर देखें नीचे से इमेज क्रॉप हो गई। इमेज की पोजीशन जो है रैप रैप कर सकता हूँ कि मीन वो स्क्वायर शेप में आए, टाइट आए, मीन टेक्स्ट उसके बिल्कुल साथ आए, थारो आए, टॉप एंड बॉटम आए, या बिहाइंड द टेक्स्ट। अगर आपको इमेज है, आप उसको बिहाइंड द टेक्स्ट मीन एज ए बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के फ्रंट पे आए। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट, मीन के टेक्स्ट के साथ वो उसको मूव करें। तो इस तरह से आप इमेज के बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो यहाँ से इनको आप यूज कर सकते हैं अपने या अपनी मर्जी से। इमेज के बाद हमारे पास ऑनलाइन इमेजेस हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आप मल्टीपल इमेजेस जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं गूगल से या किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से, आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद इमेज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है शेप्स का। ये यहाँ पर बहुत सारी शेप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको दी हुई हैं। एरो है, लाइन है, ये ओवल शेप है, ये बॉक्स शेप है या रेक्टेंगल है, उसके बाद ये राउंडेड रेक्टेंगल है, या ये पिरामिड है, ट्राइएंगल है। इस तरह से बहुत सारी शेप्स यहाँ पर आप देखें कि अवेलेबल हैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप इनको अपनी मर्जी से जहाँ पर आप चाहें इनको यूज कर सकते हैं। लाइक सिंपली ये देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये आ गई। ये देखें ये बता रहा है कि ये सेंटर में पेज के, ये देखें ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली बता रही है कि उस वो जो है सेंटर में प्लेस होगी। अब इसको भी आप इसी तरह से सेम रैप कर सकते हैं। ये देखें ये स्क्वायर जैसे ही मैंने किया, तो ये देखें टेक्स्ट क्या हुआ, उसकी साइड्स पे चला गया, मूव कर गया। इसी तरह से यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल थारो कर सकता हूँ। ये देखें टॉप एंड बॉटम कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ, इनलाइन कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी शेप्स। अब इस शेप के अंदर मैं अगर कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो इस पे डबल क्लिक करूंगा, तो ये इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ऐड टेक्स्ट, ये देखें जैसे ही मैंने इस पे ऐड टेक्स्ट किया, तो ये देखें इसके अंदर कर्सर आ गया। और आप इसके अंदर आप कुछ भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, तो आप इसमें अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास शेप्स के बाद स्मार्ट आर्ट। ये स्मार्ट आर्ट बेसिकली ये मल्टीपल हमारे पास आर्ट वर्क है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, जैसे लिस्ट है,
मीन कोई अगर आप लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर उन्होंने बने बनाए यहाँ टूल्स आपको दिए हुए हैं, ग्राफिक आर्ट दिया हुआ है कि आप इसको यूज़ करके कोई भी लिस्ट को आप बड़े प्रोफेशनल या अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें ये है। उसके बाद प्रोसेस के रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस हैं, साइकिल के रिलेटेड कि मीन आपको एक रिपोर्ट काम कर रहे हैं और उसमें आप रिपोर्ट में पे काम कर रहे हैं और उसमें आपने कोई साइकिल डालना है कि मीन एक प्रोसेस का साइकिल क्या होता है। तो इसी तरह से आप इनको यहाँ साइकिल के डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं, या ग्राफिक वर्क जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनको यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप है, ये देखें मल्टीपल मैट्रिसेस के रिलेटेड है, पैरामिड के रिलेटेड या ग्राफिक अवेलेबल है, स्मार्ट आर्ट अवेलेबल हैं, इमेजेस के रिलेटेड स्मार्ट आर्ट अवेलेबल हैं। तो ये सारे स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपके काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आपने इसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको डॉक्यूमेंट को इंसर्ट किया, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया इसको, और सिंपली मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके इसमें अपना टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये आप इसको क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं, और इन शेप्स को, अब इसी शेप को यहाँ पर उसकी डिफरेंट, ये देखें डिजाइन 3D है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से आप इसका डिजाइन व्यू भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे आप इसको यूज करना चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में चार्ट्स आ जाते हैं। ये चार्ट्स क्या होते हैं, अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा है और आप उसके रिलेटेड उसको कोई किसी चार्ट फॉर्मेट में, जैसे बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, ये देखें उसके बाद एरिया चार्ट होता है, स्कैटर प्लॉटिंग के रिलेटेड है, स्टॉक्स के रिलेटेड है, ये बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, सिंपली उसका डाटा, उसको क्या करना है, जो भी आपने टेबल की फॉर्मेट में जो डाटा लिखा होगा उसका एनालिसिस होगा या कंपैरिजन टेबल होगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आके जो भी आप चार्ट सिलेक्ट करेंगे वो आपके चार्ट आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं, मीन किसी भी और जगह से या अपने किसी और सॉफ्टवेयर से आप कोई स्क्रीन कैप्चर करके यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक किसी आप अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या किसी डाटा साइंस के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, और उसमें जो एनालिसिस है उसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप यहाँ पर अपने, या आप कोई वेब डेवलपमेंट का या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड काम कर रहे हैं और आप उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट, ये देखें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो यहाँ पे ले आया और मुझे बताएगा कि भाई कितना कहाँ से आपने, ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ से स्क्रीन पे ड्रैग किया, ये देखें वो यहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे उसने इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर से आप कोई भी स्क्रीनशॉट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये स्टोर है। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस का जो स्टोर है उससे आप अगर कोई चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करना चाहें तो आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐप्स हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनसे अगर आप कुछ चीज़ें यहाँ लेके आना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ इंसर्ट करना कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विकिपीडिया का ऑप्शन है। सम टाइम ये होता है कि जब हम कुछ किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें रेफरेंस के लिए विकिपीडिया से कोई टेक्स्ट कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस करना होता है। तो बजाय कि हम पहले अपने डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करें, किसी ब्राउज़र को ओपन करें, उसमें विकिपीडिया खोलें, उसको वहाँ पे हम अपना रेलेवेंट टॉपिक को या टेक्स्ट को सर्च करें, फिर वहाँ से कॉपी करें, फिर यहाँ आके पेस्ट करें। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने क्या किया कि यहीं पे ऑप्शन दे दिया। ये देखें जैसे ही मैं विकिपीडिया पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया विकिपीडिया का। अब यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो सिंपली, ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, यहाँ मैं पाकिस्तान लिख के सर्च करता हूँ, देखें जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये देखें पाकिस्तान के रिलेटेड जितनी भी जो विकिपीडिया का पेज होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, और सिंपली आप वहाँ से कोई भी, ये देखें ये सारा यहाँ पे अपेयर हो गया। ये देखें अब यहाँ पर एक और ऑप्शन, यहाँ पे जितनी भी पेज की जितनी भी इमेजेस हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैप है, मैं इस मैप को ऐड करना चाहता हूँ, तो बजाय कि मैं इसको पहले सेव करूँ अपने सिस्टम में कहीं, वहां से फिर इंसर्ट करूँ, मैं सिंपली ये देखें जहाँ पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वहां पे मैंने क्लिक किया, यहाँ आके सिंपली प्लस के बटन पे क्लिक किया, तो ये देखें उसी मैप को उसने क्या किया, मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से आप टेक्स्ट को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ये देखें ये वही इमेज यहाँ पर आ गई।
तो इस तरह से आप विकिपीडिया से कुछ भी टेक्स्ट या इमेजेस डायरेक्टली यहीं पे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट में ऑप्शन है वो है ऑनलाइन वीडियो का, कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से लाइक यूट्यूब या कुछ जो अदर वीडियो वेबसाइट्स हैं, सर्वर्स हैं, वहां से आप अपनी इमेज वीडियोस को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, यहाँ से वो पूछ रहा है कि यूट्यूब की वीडियो है तो यहाँ आप सर्च करें जो भी यूट्यूब की वीडियो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म से है तो यहाँ उसका कोड एम्बेड कोड डालें और वो आपके डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगी, वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हाइपरलिंक का, कि मीन हाइपरलिंक किस लिए यूज होता है कि अगर मैं इस टेक्स्ट को किसी और डॉक्यूमेंट के साथ या किसी वेबसाइट के साथ या किसी भी और पेज के साथ लिंक करना चाहता हूँ तो मैं हाइपर लिंक का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। ये बेसिकली लिंक करता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को या वेब पेजेस को, क्योंकि बजाय कि मैं यहाँ एंड पे उनका रेफरेंस दूं, मैं इसी के साथ उसको लिंक कर देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने मुझसे पूछा कि आप किस चीज़ को लिंक करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तो मैं किसी इमेजेस को लिंक करना चाह रहा हूँ तो ये देखें, जैसे मैं कोई भी ये डॉक्यूमेंट है, इसी डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाह रहा हूँ तो ये देखें जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखें यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके उसको इस यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वही सेम वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद बुक मार्क क्या होता है कि अगर मैंने कहीं पे इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अभी कहीं जाना है और मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब दोबारा आऊँ तो मुझे पता चले कि मैंने लास्ट टाइम काम कहाँ पे छोड़ा था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ किया, वो उसने पूछा कि यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, मैंने कहा 1, मैंने इसको 1 दे दिया, कोई भी बुक मार्क को नाम दे दिया और मैंने इसे कहा कि नेम या लोकेशन, मैंने कहा लोकेशन, ये देखें क्लोज। यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया, बुक मार्क पे क्लिक किया, बुक मार्क नेम मैंने EST कुछ भी दे दिया और मैंने लोकेशन पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, अब मेरा बुक मार्क ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस पेज के मैं दोबारा आया, मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला, मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैंने काम को छोड़ा था वहीं पे मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ। तो ये देखें जैसे ही मैं बुक मार्क पे क्लिक किया तो ये जो मैंने बुक मार्क बनाया था वो यहाँ पे लिस्ट में आ गया, तो मैंने कहा गो टू, ये देखें एग्जैक्टली वो मुझे वहीं पे ले गया जहाँ मैंने काम छोड़ा था। तो इस तरह से आप बुक मार्क को भी यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में और काम के दौरान, ताकि आपको पता चल सके कि भाई मैंने कौन सा काम कहाँ पे किया है। अपने काम को आप बुक मार्क कर सकते हैं, डिफरेंट जो आपने बार बार जिन चीज़ों का रेफरेंस देना हो, इस तरह की चीज़ों को। उसके बाद आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के रिलेटेड मैंने अपने किसी फ्रेंड के लिए या जो जिसको मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ उसके लिए मैंने कोई कमेंट ऐड करना है, तो ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मैंने ये देखें यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया। देखें जैसे ही मैंने इस पे कमेंट ऐड किया, ये देखें यहाँ पर कमेंट इसके, ये देखें उसने इसका कलर भी चेंज कर दिया और यहाँ पे उसने एक कमेंट ऐड कर दिया। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखें यहाँ ऊपर मुझे उसकी कमेंट की डिटेल शो हो रही है कि वहाँ मैंने लिखा था रिव्यू, कि मीन इस पैराग्राफ को रिव्यू करें, और उस वो साथ बता रहा है कि किस डेट को कमेंट ऐड हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई हैं कमेंट के रिलेटेड। इसी तरह से हेडर एंड फुटर, मीन हेडर क्या होता है, हेडर बेसिकली ये आपका डॉक्यूमेंट के पेज का ये जो टॉप पार्ट होता है उसे हेडर कहा जाता है। समटाइम हम हेडर्स में अपनी रिपोर्ट का नाम, अपने बुक का नाम या इस तरह के या ऑथर का नाम, इस तरह की चीजें लिखते हैं। फुटर में हम क्या लिखते हैं, फुटर में मोस्टली पेज नंबर्स होते हैं। तो ये हेडर एंड फुटर को यूज करते हैं कि बजाय कि हर पेज पे के टॉप पे और बॉटम पे हम बार बार वो ऑथर का नाम या पेज नंबर ऐड करें खुद से, तो ये क्या करता है, आप वर्ड डॉक्यूमेंट ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक दफ़ा हेडर ऐड करें। लाइक ये देखें जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक किया तो ये देखें मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं कि किस तरह का हेडर आप ऐड करना चाह रहे हैं, सिंगल हेडर या उसमें आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, 3 कॉलम हेडर, या ये एक ऑप्शन है या ये ब्लू लाइन है। तो ये देखें जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे आ गया, ये आ गया। तो मैं इस पे यहाँ वो डॉक्यूमेंट का टाइटल पूछ रहा है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिपोर्ट। तो ये देखें, या मैंने इसको क्लोज किया हेडर को, तो ये देखें जितने भी पेज थे, ये देखें हर पेज पे वही हेडर यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये देखें ये जितने भी पेजेस इस डॉक्यूमेंट में थे उन सब पे अप्लाई हो गया। इसी तरह से हम
इंसर्ट में दोबारा जाते हैं। नेक्स्ट जो है फुटर, फुटर को हम इसी तरह से, ये देखें फुटर पे क्लिक किया तो उसने मुझसे पूछा किस तरह का फुटर, ये देखें 1 2 3 4, ये देखें वो बता रहा है कि पेज नंबर। मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने पेज नंबर ऐड कर दिया। ये देखें जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ, ये देखें जितने भी पेजेस थे 1 2 3 4, जितने भी पेजेस है सब पर ये देखें वो फुटर अप्लाई हो गया। अब इस फुटर को फर्दर हम किस तरह से यूज करेंगे कि मीन मल्टीपल फुटर्स, कुछ पेजेस पे फुटर आए कुछ पे ना आए, जैसे टाइटल पेज है उस पे फुटर ना आए या हेडर ना आए, इनको हम किस तरह से यूज करेंगे, ये हम जब अपनी एक कंप्लीट रिपोर्ट पे काम करेंगे वहां पर हम देखेंगे कि मीन किस तरह से हम कुछ पेजेस को फुटर से स्किप कर सकते हैं और कुछ पेजेस पे हम फुटर को ऐड कर सकते हैं, या डिफरेंट काइंड के टाइप के फुटर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पर देखेंगे। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास पेज नंबर्स, ये हमने देख लिया अभी फुटर में। ये टेक्स्ट बॉक्स है कि मीन अगर आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, जो सेपरेट टेक्स्ट है वो आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये देखें बॉक्स की, ये देखें मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल हैं। ये देखें जैसे मैंने किया तो ये देखें अगर आप कोई ऐसी चीज जो सेपरेट इस पेज पर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको आप इस तरह टेक्स्ट बॉक्स के जरिए ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप उसमें जो भी टेक्स्ट है उस साइड बार का टाइटल, उसके जो भी डाटा है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास नेक्स्ट जो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली अभी हम देख के भी आए हैं होम टैब में। ये देखें यहाँ पर हमने जो देखा था ये टेक्स्ट इफेक्ट्स, वही सेम उसको यहाँ पर इंसर्ट में वर्ड आर्ट के नाम से कहा जा रहा है। ये देखें सेम वही चीजें, तो आप इस तरह से इनको अपनी डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप कैप्स, बेसिकली ड्रॉप कैप्स के ये जितने भी मैगजीन या जो है न्यूज़पेपर फॉर्मेटिंग होती है ये उसमें यूज होते हैं कि ये इस पैराग्राफ का ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है टी, ये बड़ा शो हो जाए। ये देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें उसने इस टी को बड़ा कर दिया, या इसकी ये फॉर्मेट भी हो सकता है। ये दो डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉप कैप्स यूज हो सकते हैं। इनको आप अपने डॉक्यूमेंट में सम मोस्टली ये रिपोर्ट्स में, बुक्स में या न्यूज़पेपर्स की फॉर्मेटिंग में ये ड्रॉप कैप्स को यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में नेक्स्ट जो चीज है उसे कहा जाता है सिग्नेचर लाइन। कि मीन आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके एंड पे अगर आप सिग्नेचर लाइन ऐड करना चाहते हैं, अपना सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये देखें सिग्नेचर लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पर आप अपने नाम देंगे जो भी नाम है, लाइक मेरा नाम दिया, उसका टाइटल दिया कि मीन मैनेजर है, डायरेक्टर है, क्या है। उसके बाद ईमेल अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना ईमेल दे दें। ये देखें जैसे ही मैंने किया तो ये देखें ओके करूंगा, ये देखें ये सिग्नेचर लाइन ऐड होगी, ये मेरा नाम, नीचे डेजिग्नेशन, यहाँ सिग्नेचर का ऑप्शन। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो वो यहाँ बता रहा है कि मल्टीपल टाइप्स की या मल्टीपल फॉर्मेट्स की डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये है, इसको मैं ओके करता हूँ, ये देखें उसने यहाँ पे डेट एंड टाइम और डे और वो सारा कुछ यहाँ पे जो इस वक्त मेरे सिस्टम पर है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप अपने सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशंस हैं, अगर आप मैथ के रिलेटेड या कोई रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई इक्वेशन ऐड करनी है, तो यहाँ से आप देखें इंसर्ट में, ये देखें इक्वेशन, ये उन्होंने कुछ पहले से बिल्ट इन इक्वेशंस दी हुई हैं वो, या आप खुद से न्यू इक्वेशन कोई बनाना चाहते हैं तो उसको भी ये देखें न्यू यहाँ उसने दे दिया। यहाँ ये देखें इक्वेशन के सारे जितने भी वो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मैथ के रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे यहाँ पर उसने दे दिया। आप किसी को भी ये देखें जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें उसने दे दिया, यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, जो भी आप मैथ के रिलेटेड जिस तरह की भी इक्वेशन बनाना चाहें आप यहाँ पर बनाकर उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सिंबल्स, ये देखें ये मल्टीपल सिंबल्स हैं, जैसे कुछ करेंसी के साइंस हैं ये उसके बाद हमारे पास ये देखें कॉपीराइट का साइन है, ये हमारे पास रजिस्टर्ड का साइन है, एंड सो ऑन, बहुत सारे यहाँ पर साइंस हैं जो मैथमेटिकल साइंस हैं, और इस तरह मोर सिंबल्स भी यहाँ बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं यहाँ एमएस वर्ड में, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर करना चाहें। तो ये कंप्लीट हमने देखा कि इंसर्ट के टैब में जितने भी ऑप्शंस थे कि किस तरह से आप कवर पेज, ब्लैंक पेज
टेबल, पिक्चर्स, शेप्स, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट्स, उसके अलावा कमेंट्स, हेडर एंड फुटर्स, हाइपरलिंक्स, इक्वेशंस, सिंबल, ये सारी चीजें हमने देखी कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में इनको इंसर्ट कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैब है वो है डिजाइन। अब हम डिजाइन के टैब को वन बाय वन देखेंगे कि उसके जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। डिजाइन में अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट थीम्स आ गए हैं, डॉक्यूमेंट स्टाइल सेट हैं, जितने भी फॉर्मेटिंग के रिलेटेड, टेक्स्ट के रिलेटेड कि मीन टेक्स्ट की हेडिंग की किस तरह की फॉर्मेटिंग होगी, उसके जितने भी फर्स्ट हेडिंग की, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग और इस तरह सो ऑन, जितने भी हेडिंग्स हैं उनकी किस तरह से स्टाइलिंग होगी, आप ये स्टाइल्स खुद से भी सेट कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट स्टाइल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये आप हम फर्दर जब अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्टाइल्स को क्रिएट करते हैं। उसके बाद कलर स्कीम्स हैं, ये देखें एमएस वर्ड ने मल्टीपल कलर्स कॉम्बिनेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। लाइक ये देखें, ये ऑफिस का कॉम्बिनेशन है, ये ऑफिस 2007 से 2010 का कॉम्बिनेशन है, ये ग्रे स्केल है, ये ब्लू, इस तरह मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ उसने दिए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं, देखें जैसे ये मैंने ब्लू 2 को सिलेक्ट किया तो ये देखें ये सारा कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, यहाँ से स्टाइल्स के भी सारे कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ये रेड वायलेट को यूज करता हूँ तो ये देखें सारे कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, यहाँ जितने भी स्टाइल्स अवेलेबल थे उनके भी कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज हो गए। इसी तरह यहाँ से फ़ॉन्ट्स हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स जो ऑफ़िशियल यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वो यहाँ पर गिवन हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग के रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। उसके बाद इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं, ये देखें ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी शेप्स को अप्लाई कर सकते हैं। वाटरमार्क, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं कि कोई किसी के पास जाए तो उसे पता चले कि भाई ये डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज पे इसी तरह से वाटर मार्क, ये देखें जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया तो ये देखें ये इसके बैक एंड पे लिखा हुआ आ रहा है कॉन्फिडेंशियल, हर पेज के उसमें बैकड्रॉप में लिखा हुआ आ रहा है कॉन्फिडेंशियल। इसी तरह से पेज का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें कोई भी कलर में, ये देखें ये जैसे कोई भी कलर यहाँ से, ये देखें पेज की कलर जो व्हाइट था वो अब चेंज हो गया। इसी तरह से आप इसको दोबारा से व्हाइट भी कर सकते हैं, तो पेज कलर चेंज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे डिफरेंट लाइंस की ये ऑप्शंस हैं, लाइन स्टाइल्स हैं, ये देखें ये मैंने किया, ये देखें ये मैंने बॉक्स, शेडो, 3D या कस्टम या इस तरह से, तो ये जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखें इस पेज का ये बॉर्डर अप्लाई हो गया, जितने भी पेजेस थे उन सब के बॉर्डर अप्लाई हो गए। तो इस तरह से आप डिज़ाइन को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, कलर स्कीमिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग कर सकते हैं, पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टैब है हमारे पास उसे कहा जाता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या है कि आप पेज के रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको इस टैब में यूज कर सकते हैं। लाइक पेज के जो मार्जिन्स हैं, मीन लेफ्ट कितना आपने पेज का छोड़ना है, टॉप कितना छोड़ना है, राइट कितना छोड़ना है, बॉटम कितना छोड़ना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा, पेज साइज क्या होगा, पेज का जो टेक्स्ट है वो पेज को आपने कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम मार्जिन्स को देखते हैं, तो ये देखें यहाँ पर उसने, ये देखें मार्जिन्स की डिफरेंट, उसने नॉर्मल मार्जिन्स बताया हुआ है, नैरो मार्जिन्स, मॉडरेट एंड यहाँ से कस्टम। कस्टम में क्या है कि आप अपनी मर्जी से जितना चाहें, फॉर एग्जांपल ये देखें मैं यहाँ से 5 अब ये देखें चारों साइड से, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से उसने क्या किया 5 कर दिया। हम इसको दोबारा से इसको ये नॉर्मल कर देते हैं, तो ये देखें सारा फिर वही 1 की उसमें आ गया। इसी तरह से ओरिएंटेशन, यहाँ देखें ये पोर्ट्रेट मोड में है इस वक्त, मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ, तो ये देखें ये आपका डॉक्यूमेंट जो है ये लैंडस्केप शेप में उसमें कन्वर्ट हो गया, उसकी अलाइनमेंट जो है। उसके बाद मैं इसको फिर से पोर्ट्रेट कर देता हूँ, जहाँ
पेज के साइजेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेज साइजेस होते हैं, लेटर होता है, लीगल होता है, स्टेटमेंट होता है, A4 होता है। नॉर्मली हमारे ऑफिस में लेटर या A4 साइज पे काम होता है, कुछ ऑफिशियल्स लीगल पेज पे काम करते हैं, A5 बहुत सारे पेज होते हैं। तो जो भी पेज आपकी रिक्वायरमेंट हो आपके डॉक्यूमेंट की, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट में जो कॉलम का ऑप्शन है, ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट को अगर आप मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं या स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल कॉलम्स में उसको स्प्लिट कर देगा। लाइक यहाँ से देखें, टू कॉलम करते हैं तो ये देखें सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो टू कॉलम्स में हो गया। ठीक है, तमाम टेक्स्ट ये देखें दो कॉलम्स में हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, जितने भी चाहें अपने डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट के कॉलम्स आप बना सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं या इस तरह का काम होता है वो वन कॉलम में होता है, तो हम इसको वन कॉलम में रखते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक्स, पेज ब्रेक का मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको हम जब कंप्लीट डॉक्यूमेंट में हम काम करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पेज ब्रेक्स किस तरह काम करता है। अब इतना बता दिया आपको कि ब्रेक क्या होता है, कि जब आप एक सेक्शन या एक चैप्टर खत्म करते हैं तो आप वहां पर उसको ब्रेक कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, ताकि जो नेक्स्ट सेक्शन है वो न्यू पेज से स्टार्ट हो। और इसका फायदा ये होता है कि आप अपने जो पेज की डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है उसमें आपको आसानी होती है कि वहां पर आप डिफरेंट ऑप्शंस या डिफरेंट टाइप के हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइन नंबर्स, सम टाइम हमें जब हम रिसर्च का काम कर रहे होते हैं, रिसर्च पेपर्स लिख रहे होते हैं या रिसर्च थीसिस लिख रहे होते हैं, तो उसमें हमें साथ डिफाइन करना होता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारे डॉक्यूमेंट में हैं। तो लाइक यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस करता हूँ तो ये देखें ये साथ आ रहा है कि 1 2 3 और जितने भी डॉक्यूमेंट में जितनी भी लाइंस है उनके साथ ये देखें नंबर्स लिखा आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है रीस्टार्ट ईच पेज के, हर पेज की लाइंस बताएं, तो ये देखें हर पेज की यहाँ पे 22 है और नेक्स्ट से ये दोबारा 1 से स्टार्ट होगी। इसी तरह से यहाँ रीस्टार्ट ईच सेक्शन। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं और आप पेज लाइन नंबर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडेंटेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये लाइंस पे पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग हम देख चुके हैं। उसके बाद ये पोजीशन इमेजेस की और डिफरेंट हमारे पास जो शेप्स होती हैं उनको हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में पोजीशन कर सकते हैं, मल्टीपल पोजीशन पे अलाइन कर सकते हैं या उनको टेक्स्ट के साथ किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इमेज और शेप्स के साथ प्रीवियस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टैब है उसे कहा जाता है रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में रेफरेंस के रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो सारे इस टैब में होते हैं। लाइक टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस टेबल ऑफ कंटेंट को हम अपनी जब हम रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे एंड पर इस लेक्चर के। उसके बाद ये सारी टेबल ऑफ कंटेंट के अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है, उसमें टेक्स्ट को ऐड करना है, तो इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो है इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के रिलेटेड आपने कोई नोट ऐड करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली इस पे क्लिक करें। ये देखें इसके उस पॉइंट पर आपके पास यहाँ पर आप कुछ भी फुट नोट ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये देखें ये इसके ऊपर वो बता रहा है कि भाई यहाँ पर 1 पे फुट नोट में क्या ऐड है, और यहाँ पर आपके इस पेज के नीचे, यहाँ इस पेज के एंड पे बॉटम पे यहाँ पे ये नोट ऐड हो गया। इसी तरह जो हमारे पास ऑप्शन होता है फुट नोट के बाद उसे कहते हैं एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, एंड नोट बेसिकली आपके सबसे एंड पे, डॉक्यूमेंट के एंड पे अगर आप अपने नोट्स जो हैं वो ऐड करना चाहें डिफरेंट, तो वो क्या करता है रेफरेंस नोट्स, तो वो क्या करते हैं आप उसको एंड नोट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंड नोट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें जैसे ही मैं इस पे एंड नोट करूंगा तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट पे वो यहाँ पर मुझे लेके आ गया, तो यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप रेफरेंसेस मल्टीपल ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप एज ए फुट नोट या एंड नोट एज उनमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये नोट के मीन एक नोट पे हैं और आप नेक्स्ट नोट पे जाना चाह रहे हैं या शो नोट्स देखना चाह रहे हैं, तो ये देखें व्यू फुट नोट्स या एंड नोट एरिया। तो वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा एरिया देखना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ फुट नोट, तो ओके करता हूँ। ये देखें वो मुझे फुट नोट पे ले आया। अगर मैं यहाँ शो दोबारा करता हूँ शो नोट्स, तो वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ एंड नोट दिखाओ, तो वो ये देखें मुझे एंड नोट पे ले जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ नोट्स,
फुट नोट्स या एंड नोट्स, ये बेसिकली यूज होते हैं जब आपने अपने रिसर्च पेपर में या रिसर्च आर्टिकल्स में डिफरेंट लेवल के आपने नोट्स ऐड करने होते हैं, रेफरेंस नोट्स ऐड करने होते हैं, या कोई डिस्क्रिप्शन किसी पॉइंट्स के रिलेटेड आपने ऐड करनी होती है, तो उसे वो बेसिकली क्या होता है, आप उसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर एक और चीज़ यहाँ साथ-साथ बताता जाऊँ, अगर आप डॉक्यूमेंट के एंड पे हैं या दरमियान में हैं या किसी जगह पे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पोज़ीशन में आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल होम। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है, वो होती है कंट्रोल एंड। और अगर आप पेज से ऊपर स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो पेज अप की जो शॉर्टकट की होती है और पेज डाउन की, अगर आप पेज डाउन की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में नीचे स्क्रॉल करता है हाफ पेज, और अगर आप पेज अप की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, आपको टॉप की तरफ आपके पेज को स्क्रॉल करता है। उसके बाद हमारे पास साइटेशन है। साइटेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट में जो आपने डिफरेंट डाटा किसी का यूज़ किया, किसी बुक से या किसी रिसर्च आर्टिकल से या किसी भी रिसर्च पेपर से, तो आप उसको एज़ ए साइट काट सकते हैं, एज़ ए साइटेशन आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और उसको ऐड करने का तरीका क्या होता है, ये देखें, जैसे ही मैं ऐड न्यू सोर्स करता हूँ, तो ये देखें वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने बुक का साइट करना है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, आर्टिकल इन पीरियोडिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है, रिपोर्ट है, क्या चीज़ है जिसको आप एज़ ए साइट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ बुक है, तो वो फिर पूछता है यहाँ पे ऑथर नेम क्या है, उसके बाद बुक का टाइटल क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, सिटी कौन सा सिटी में पब्लिशर का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करने के बाद ओके करूँगा तो वो उसका एज़ ए साइटेशन मेरे सिस्टम में, मेरे डॉक्यूमेंट में वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मीन डिफ़ॉल्ट है, इंग्लिश है, उर्दू है, तो किस लैंग्वेज की आप साइटेशन करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैप्शन। कैप्शन बेसिकली यूज़ होती है कि जब आप डिफरेंट इमेजेस, टेबल्स ये यूज़ करते हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डॉक्यूमेंट में 100 इमेजेस हैं, तो आप उनको कैप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि मीन ये जो फिगर है, ये क्या किस चीज़ के बारे में है या क्या है, कौन-सी डायग्राम है या कौन-सी प्लेस के बारे में की इमेज है। तो इस तरह से आप अपने फिगर जो भी आप इमेजेस ऐड करते हैं उसको कैप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। टेबल को कैप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं। और ये जब हम अपने इस कोर्स के एंड पे जब एक कंप्लीट रिपोर्ट को फॉर्मेट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें वन बाय वन, साइटेशंस, एंड नोट, फुट नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, कैप्शन, इमेज कैप्शन, टेबल कैप्शन, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे और वहाँ पर आप क्लियरली आपको समझ लगेगी कि हम ये चीज़ें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को या अपनी बुक्स को फॉर्मेट करते हुए। नेक्स्ट जो हमारे पास टैब है वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लेवल पर रिव्यू कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F7। ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए यूज़ होता है। लाइक जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें वो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसको मैं अगर यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ पे स्पेस का इश्यू है। देखिए मैं इसको यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद अगेन मैं जैसे ही करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर वो स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है। ये मीन यहाँ डिफरेंट के स्पेलिंग ये नीचे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये देखें उसने चेंज कर दी। यहाँ पर देखें सिस्टम के स्पेलिंग का इश्यू है तो यहाँ पे मैं इस इट्स मीन के जितने भी वो हैं चेंज ऑल, तो मैं जैसे ही चेंज ऑल करता हूँ, ये देखें चेंज जितने भी जहाँ-जहाँ वो कह रहे हैं कि कंप्लीट हो गया, आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया। इस टैब को यूज़ करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, ये एट लॉस ऑफ वर्ड्स लेट्स सजेस्ट अनदर वे। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिक्शनरीज के रिलेटेड और डिफरेंट अदर ऑप्शंस होते हैं। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए। यहाँ वर्ड काउंट होता है, लाइक अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का देखना चाहते हैं कि उसमें कितने वर्ड्स हो गए हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें कंप्लीट रिपोर्ट आपको दे रहा है कि 6 पेजेज़ हैं इस डॉक्यूमेंट में, इतने वर्ड्स हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं, स्पेसेस के साथ कैरेक्टर्स इतने हैं, पैराग्राफ इतने हैं, लाइन्स इतनी हैं।
तो सम टाइम जब आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पे या रिपोर्ट्स पे काम कर रहे थे तो उनमें मेंशन होता है कि आपने 500 वर्ड्स लिखने हैं रिपोर्ट में या 1000 वर्ड्स लिखने हैं, तो उसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं वर्ड काउंट से। और अगर आप चेक करना चाहें तो ये देखें नीचे यहाँ पर भी वो सारी डिटेल्स दे रहा होता है कि पेजेस 5 ऑफ 6 हैं और इस वक्त हम 5 ऑफ 6 पेज पे हैं और हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, वो 1997 वर्ड्स हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ये देखें ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू उर्दू, ये देखें मेरे पास इस वक्त 2, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहेगा कि सेंड यस। तो ये देखें वो मुझे डिफरेंट ब्राउजर्स पे ले जाएगा और वहाँ से मेरे डॉक्यूमेंट को इसको ट्रांसलेट कर देगा किसी भी अदर लैंग्वेज में विद वेब ट्रांसलेटर। ये देखें ये प्रोसेस ये चल जाएगा। ये देखें उसने मेरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में। इस तरह से आप एमएस वर्ड से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट को अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन वो लैंग्वेज का है कि अगर आप इसी डॉक्यूमेंट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करना चाहते हैं तो वो उस पे भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेजेस प्रेफरेंस लैंग्वेजेस या प्रूफ लैंग्वेजेस आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन को हम देख चुके हैं प्रीवियसली कि कैसे आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्यूमेंट किसी ने आपको भेजा है कि मेरे डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर दें या इसमें जो है ना कुछ चेंजेस कर दें, तो बजाय कि आप उसका डाटा डिलीट करें और वहां अपना डाटा इंसर्ट कर दें, आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैक ट्रैक चेंजेस को एक्टिव करके चेंजेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि उस जिसको आप भेजेंगे चेंजेस करके उसको पता चल जाएगा कि चेंजेस करने वाले ने क्या क्या चेंजेस किए। लाइक ये देखें जैसे ही मैं इसको ट्रैक चेंजेस करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, ये देखें उसने रेड लाइन में यहाँ पर लिख दिया कि ये जो है ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। यहाँ से अगर मैं कुछ भी ये देखें डिलीट करता हूँ तो वो बजाय कि उसको डिलीट करने के उसके ऊपर एक ये लाइन लगा देगा कि इसको मैंने डिलीट किया है। यहाँ अगर मैं इसको डिलीट करके कुछ भी और लिखता हूँ, ये देखें जैसे ही मैंने लिखा उसको डिलीट करके तो ये देखें उसको उसने यहाँ पर डिलीट कर दिया और यहाँ पर जो नया टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से आप इसको अपनी जो चेंजेस हैं, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ ट्रैक चेंजेस के ज़रिए चेंजेस करके उसको सेंड कर सकते हैं। तो जो जिसके पास ये डॉक्यूमेंट जाएगा, वो यहाँ से देखें उसके पास ये 2 आप बटन आ गए होंगे कि एक्सेप्ट मीन कि अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ये देखें यहाँ से वो एक्सेप्ट कर सकता है अपनी चेंजेस को। अगर वो उसे लगता है कि ये चेंजेस जो हैं मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है या मैं ये चेंजेस नहीं वो करना चाहता अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है। ये देखें रिजेक्ट ऑल चेंजेस, ये देखें वो जो एक्जिस्टिंग था डाटा वही आ गया और जितनी भी चेंजेस थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ से इस तरह से आप अपने ट्रैक चेंजेस को जब आपको अगर कोई शख्स कहता है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर दें, तो बजाय कि आप उसका डाटा को डिलीट करें और अपना डाटा उसमें इंसर्ट कर दें, आप ट्रैक चेंजेस को एक्टिव करके चेंजेस उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो आपको लगता है डिलीट होना चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हैं या न्यू डाटा जो आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके आप इस तरह से ट्रैक चेंजेस से उसको भेज सकते हैं। तो जब उसके पास ये डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसको क्लियरली नज़र आएगा कि चेंजेस करने वाले ने क्या-क्या चेंजेस की हैं डॉक्यूमेंट में, क्या डिलीट किया है, क्या न्यू ऐड किया है। तो इस तरह से उसको क्लियरली यहाँ से पता चल जाएगा। लास्ट जो टैब है हमारे पास वो है व्यू टैब। व्यू बेसिकली रिलेटेड टू दिस डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को व्यू करने के रिलेटेड इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लाइक आप इसको रीड मोड में जो है ना देखना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को, प्रिंट मोड में देखना चाहते हैं, देखें रीड मोड में जाते हैं तो ये इस तरह से आपके सामने डॉक्यूमेंट आएगा रीड मोड में। ये देखें ये इस तरह से आप इसको रीड मोड में भी देख सकते हैं और आप इस डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट मोड में ये जो इस वक्त एक्टिव मोड है ये कौन सा है, प्रिंट मोड है। वेब लेआउट के मीन वेब में ये डॉक्यूमेंट किस तरह से शो होगा, आप वेब मोड में इसको देख सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ से डॉक्यूमेंट के मल्टीपल लेआउट यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ज़ूम ज़ूम का ऑप्शन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर ज़ूम करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। ये देखें 200, 175 फॉर एग्जांपल 200 में करता हूँ तो ये देखें वो डॉक्यूमेंट आपका ज़ूम हो गया। यहाँ दोबारा मैं इसको 100 पे जाता हूँ तो ये देखें 100 हो गया। इसको ज़ूम करने का एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये देखें ज़ूम, यहाँ जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो वो 10% हर क्लिक पे ज़ूम कर रहा है डॉक्यूमेंट को।
और यहाँ माइनस पे क्लिक करता हूँ तो वो जूम आउट कर रहा है 10% हर क्लिक पे। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ वन पेज है कि मीन अगर आप एक कंप्लीट पेज अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो ये देखें वन पेज, मल्टी पेजेस देखना चाहते हैं तो ये देखें एक स्क्रीन पे मल्टीपल 3 पेजेस एक स्क्रीन में फिट आ रहे हैं। फिट पेज विड्थ, तो वो क्या कर रहे हैं उस पेज विड्थ के हिसाब से आपको शो करवा रहा है आपका डॉक्यूमेंट। इसी तरह अगर आप मल्टीपल विंडोज को देखना चाहते हैं तो मल्टीपल विंडोज को देख सकते हैं एक ही स्क्रीन में, स्प्लिट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल व्यू में व्यू कर सकते हैं। तो ये जितनी भी टैब्स थी वो हमने देखी। उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो हमारे पास जो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताने चाहिए थे वो रह गए। उनमें सबसे पहले एक 2 बटन्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। एक अनडू का है कि मीन जो आपने चेंज की है, रिसेंट चेंज की है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं अनडू करना। तो आप उसे अनडू कर सकते हैं। वो क्या होगी, जो भी चेंज आपने की होगी, कुछ लिखा होगा या कुछ डिलीट किया होगा तो वो वापस हो जाएगा। और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। और कुछ आपने अगर डिलीट कर दिया और उसको रिपीट करना चाहते हैं, आई मीन जो काम आपने अनडू किया है उसको दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वाई। तो ये इस तरह से आप इसको रीडू भी कर सकते हैं या रिपीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ आप किसी भी बटन के ऊपर जाएं तो ये आपको एक नीचे कमेंट नजर आता है जो उसके बारे में छोटा सा हिंट देता है। तो इसे हिंट बॉक्स कहते हैं। तो ये आपको किसी भी बॉक्स पे जाएंगे, किसी भी आइकन पे जाएंगे तो वो आपको उसके बारे में एक छोटा सा हिंट शो करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बटन बेसिकली करता क्या है। और वहां पर उसको आपकी शॉर्टकट की भी उसमें शो होती है। तो आप इस तरह से किसी भी आइकन के बारे में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरह से अभी तक हमने जितनी भी टैब्स थी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वन बाय वन उन सबको देख लिया। अब हम एक कंप्लीट रिपोर्ट को इसी ये जो रिपोर्ट आपके सामने है इसको हम कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक हम इसको किस तरह से फॉर्मेट करते हैं अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम इस रिपोर्ट को कंप्लीट फॉर्मेट करते हैं कि किस तरह से हम इस रिपोर्ट को क्या-क्या स्टेप्स हैं जो हम इस रिपोर्ट में को फॉर्मेट करने के लिए लेंगे। तो सबसे पहले आपने किसी भी रिपोर्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आपने करना होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाके आपने एक साइज सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे लेटर साइज सेलेक्ट है, आपने एक पेज अपने पेज का जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, A4 है या लेटर है या लीगल है या जो भी पेज साइज आपको बताया गया हो उस फॉर्मेटिंग के लिए, आपने उसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने का मकसद क्या है? ताकि आपके पूरे डॉक्यूमेंट का एक पेज साइज हो जाए। सबसे पहले आपने पेज साइज को सेलेक्ट कर लिया एंड फिर आपने क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपने उसका मार्जिन सेलेक्ट करने हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल मार्जिन्स हैं। अगर हम कस्टम मार्जिन में देखें तो ये हमारे पास कस्टम मार्जिन्स अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी से आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी रिपोर्ट को फॉर्मेट करने के लिए आपको बताए गए होते हैं कि उसका टॉप मार्जिन क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन क्या होगा, राइट मार्जिन क्या होगा, ये सारी चीजें आपको गिवन होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उसको मार्जिन सेट कर लेने हैं जो भी आपको मार्जिन बताए गए हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। नॉर्मली ये 1 इंचेस होते हैं तमाम साइड्स पे और इस वक्त भी ये 1 इंच है ऑल साइड्स। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने से आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट और सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। जो भी फ़ॉन्ट्स आपको डॉक्यूमेंट के लिए या तो बताया गया हो या जो आप लगाना चाहें तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। एरियल करना चाहते हैं, कैलिबरी करना चाहते हैं या जो भी। एरियल सेलेक्ट किया या हम यहाँ से इसको कैलिबरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको फ़ॉन्ट साइज़ देना है। 12 नॉर्मल जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 12 होता है। तो हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ 12 दे लिया। उसके बाद आपने इसको अलाइन करना है। तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो जस्टिफाइड होते हैं, फुल जस्टिफाइड, तो हमने इसको डॉक्यूमेंट को ये देखें जस्टिफाई कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने लाइन स्पेसिंग देनी है अपने डॉक्यूमेंट में, क्योंकि ताकि लाइन स्पेसिंग ये देने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट की जो लाइन स्पेसिंग है वो सेम हो जाएगी। यहाँ से जो भी आप देना चाहें 1.5, 1.15, नॉर्मली जितने भी रिसर्च पेपर्स आप जब आप लिखते हैं या रिपोर्ट्स होती हैं उनको जब आप फॉर्मेट करते हैं तो उनकी ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं। आपको पहले से बताई गई होती हैं कि उसका
टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इतना होगा, हेडिंग का फॉन्ट साइज इतना होगा, हेडिंग 1 का इतना होगा, हेडिंग 2 का इतना होगा, टाइटल का इतना होगा। ये सारी चीजें आपको पहले से बताई गई होती हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो भी आपको लाइन स्पेसिंग आपने रखनी हो वो आप यहाँ से उसको कर लें, यहाँ से ओके किया। ये देखें अब ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा, उसका पेज साइज, उसके मार्जिन्स, उसका टेक्स्ट साइज, उसकी लाइन स्पेसिंग, उसकी अलाइनमेंट, ये सारी हमने पूरे डॉक्यूमेंट की एक कर ली। यहाँ तक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, अब आपने पेज ब्रेक्स करने हैं। अब अगर देखें तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये हमारा टाइटल पेज है, ये टाइटल पेज का डाटा हमने लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ से इससे आगे जो है ये हमारा नेक्स्ट पेज है। तो यहाँ हमने पेज लेआउट में जाके, यहाँ पेज ब्रेक में जाके, ये देखिए नेक्स्ट पेज के मीन इससे आगे जो डाटा है वो नेक्स्ट पेज पे शो हो। ये देखिए मैंने नेक्स्ट जैसे ही पेज ब्रेक किया तो हमारा जो नेक्स्ट डाटा है वो यहाँ सेकंड पेज पे आ गया। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब ये जो है चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1, ये मैंने चैप्टर 1 लिख दिया, उसको मैंने ऑल कैप्स कर दिया। अब ये जो दो दो हैं ये हमारी हेडिंग 1 है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ होम में गया, यहाँ से मैंने इसको हेडिंग 1 दे दिया। हेडिंग 1 देने के बाद यहाँ से मैंने इसको हेडिंग 1 सेलेक्ट किया। अब मैं इसका फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से कैलिबरी, यहाँ इसका हेडिंग 1 का जो भी साइज गिवन है, टेक्स्ट साइज, या अगर नहीं गिवन तो नॉर्मली 18 या 20 होता है, ये दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको बोल्ड किया, उसके बाद मैंने इसको कलर इसका ब्लैक किया, उसके बाद इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो मैंने टॉप से बिफोर पैराग्राफ रिमूव कर दी और एड आफ्टर पैराग्राफ इसको ऐड कर दी। ये अब एक कंप्लीट मेरे पास हेडिंग 1 का एक कंप्लीट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से जाके लेआउट में या स्टाइल में इसका एक स्टाइल क्रिएट कर दूंगा और उसको नाम दे दूंगा हेडिंग 1। ये दे दिया। अब जैसे ही ये मैंने दिया तो इसको मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपल ये भी मेरी हेडिंग 1 है, इसको सिलेक्ट किया और ये यहाँ से मैंने इसको भी हेडिंग 1 दे दिया। अब ये जो सेकंड है ये मेरी हेडिंग 2 है। अब मैंने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको हेडिंग 2 कर देना है। हेडिंग 2 करने के बाद यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट सेलेक्ट किया, यहाँ टेक्स्ट साइज इसको दिया, यहाँ इसको कलर मैंने दिया, उसके बाद यहाँ से लाइन स्पेसिंग मैंने इसको दी, यहाँ से मैंने इसकी लाइन स्पेसिंग रिमूव कर दी, यहाँ मैंने इसको नंबरिंग दे दी, यहाँ मैंने इसको क्या किया, नंबरिंग दे दी। नंबरिंग देने के बाद ये देखें 1, लेकिन ये मेरा चैप्टर 1 है तो मैं इसको रखना चाहता हूँ 1.1। तो मैं यहाँ से जाके इसका लेवल भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ये फर्स्ट लेवल नहीं है, ये बेसिकली ये लेवल 2 है। तो मैं यहाँ से इसका लेवल चेंज लेवल, ये देखें यहाँ से जाऊंगा और ये लेवल 2 है, ये देखें 1.1 होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से इंडेंट जो है ये मेरा लेफ्ट इंडेंट, ये देखें यहाँ से शुरू होगा, लेकिन मैं इसको स्टार्ट से शुरू करना चाहता हूँ यहाँ तक, और ये देखें यहाँ से मैं इंडेंटेशन इसकी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अब इसको मैंने यहाँ से बोल्ड किया, अब ये मेरी हेडिंग 2 भी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको फिर यहाँ से जाके स्टाइल क्रिएट करता हूँ और हेड 2 नाम दे देता हूँ। अब ये हेडिंग 2 भी मेरी सेव होगी। अब मैं नीचे मूव करता आता हूँ और ये देखें ये अब हेडिंग 2 है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हेडिंग 2 दे देता हूँ। ये देखें खुद ब खुद उसने 1.2 उठा लिया। ऐसे ही नीचे मूव करता आता हूँ, चेक करता आता हूँ, ये देखें ये 1.3 है, इसको मैंने यहाँ से हेडिंग 2 दिया, ये देखें 1.3 आ गया। और ये जो सेकंड मैंने खुद से लिखा हुआ था हेडिंग 1.3, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह मूव करता हूँ, ये 1.4 है, इसको अगेन मैंने हेडिंग 2 कर दिया, यहाँ से ये देखें मैंने इसका ये मैंने खुद से लिखा हुआ था पहले उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद ये मेरे इसके पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैं यहाँ ऐसे मूव करता आता हूँ, ये 1.5 है, इसको अगेन मैंने यहाँ से फिर ये देखें ये अब 1.5.1 की सब हेडिंग है, 1.5.1। तो ये इसकी सब हेडिंग है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगेन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसकी हेडिंग 3 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट अगेन मैं हेडिंग 3 भी बना लूंगा, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं 12 ही 13 कर देता हूँ, ये मैंने 13 किया, इसको बोल्ड किया, उसके बाद इसका कलर ब्लैक किया, यहाँ से लाइन स्पेसिंग टॉप से रिमूव की, बॉटम से ऐड की, ये देखें इसको मैंने सेट कर लिया।
और इसको सेट करने के बाद मैंने सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ से मैं पहले नंबरिंग करूँगा, उसके बाद नंबरिंग करने के बाद यहाँ से मैं इसका लेवल चेंज करूँगा। ये थर्ड लेवल पे है, ये देखें ये 1.5.1 खुद ब खुद उसने कर दिया। फिर इसका इंडेंट मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, और यहाँ से मैंने इसको, ये देखें इसको मैंने, ये देखें अब इसको भी मैं इसी तरह से सेव कर लूँगा, यहाँ पे जाके क्रिएट स्टाइल और हेड 3, देखिए मैंने इसको हेड 3 सेव कर लिया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जितने भी मेरे ये ऑप्शंस हैं, ये नीचे में आता जाऊँगा, ये देखें ये प्रोजेक्ट स्कोप 2 है, तो ये भी मेरी हेड 3 है, इसको यहाँ से मैं हेड 3, ये देखें हेड 3 सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखें 1.5.2 उसने खुद ब खुद इसको एलोकेट कर दिया। अब ये मेरी सेकंड हेडिंग है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको अगेन मैं सेकंड हेडिंग दे दूंगा, और इसको मैं इसका इंडेंट अगेन यहाँ से, उसके बाद अगर मैं देखूं तो सेम यहाँ पे मेरा नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट, ये इसकी डायग्राम है, इसको मैं यहाँ से अगर उसी पेज पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं सेंटर लाइन कर सकता हूँ, ये देखें सेंटर लाइन कर दिया। ये हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, इसको अगेन यहाँ से सेकंड हेडिंग दे दूंगा और यहाँ से इसको ये खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये अगेन इसका इंटेंट ये देखें यहाँ पे इशू कर रहा है, तो इसको मैं अगेन यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद लास्ट मेरे पास ये देखें 1.8 है, ये भी सेकंड हेडिंग है, तो ये भी इसको इसी तरह से मैं यहाँ से अपनी मर्जी से इसको वही सेकंड हेडिंग मैंने अप्लाई की, वही स्टाइल अप्लाई किया, और यहाँ से मैंने इसको देखिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये मेरे पास टेबल है, टेबल को मैं फॉर्मेटिंग देखूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। अब ये देखें यहाँ पे मेरा जो चैप्टर 2 है, अब ये चैप्टर 2 नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं अगेन पेज लेआउट में जाऊंगा, ब्रेक में, और यहाँ से नेक्स्ट पेज। अब ये देखें चैप्टर 2 नेक्स्ट पेज में आ गया। अगेन सिंपली इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, हेडिंग 1 दे दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, हेडिंग 1 दे दूंगा। ये हेडिंग जो है ये मेरी सब हेडिंग है 2.1, तो इसको सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ये देखें हेडिंग 2, तो ये 1.9 आ गया। अब इसको कैसे चेंज करना है, अब इसको 2.1 होना चाहिए, ये जो 1.9 आ रहा है इसको 2.9 होना चाहिए, तो सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करने के बाद इसको सेट नंबरिंग वैल्यू, ये देखें यहाँ पे आ रहा है सेट नंबरिंग वैल्यू। जैसे ही मैंने सेट नंबरिंग वैल्यू किया तो उसने क्या, कंटिन्यूअस फ्रॉम प्रीवियस, मैंने कहा एडवांस लेवल, यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 और यहाँ पे 1, देखें 2.1 करूंगा, ओके करूंगा। अब ये देखें इसको 2.1 एलोकेट हो गया। अब सेम मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट ये मेरी इसकी सेकंड हेडिंग है, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये देखें इसने खुद ब खुद अब 2.2 उठा लिया, और इसका इंडेंट सेट कर लूंगा। उसके बाद ये देखें इसका, अब ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये अब 2.2 की सब हेडिंग है, मीन 2.21 होगा, तो इसको अब थर्ड हेडिंग पे अप्लाई करूंगा, तो ये देखें इसने खुद ब खुद इसको 2.2.1 कर दिया। ये इसकी सब हेडिंग है, तो इसको ऐसे ही 2.2, ये देखें ये इसको बस एक दफा आपने स्टाइल क्रिएट करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसी को सिलेक्ट करना है, अप्लाई करते जाना है, सिलेक्ट करना है, अप्लाई करते जाना है। ये सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये देखें ये मेरा, ये क्या है, ये मेरी सेकंड हेडिंग है, तो अगेन मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से सेकंड हेडिंग दे दूंगा, तो ये देखें उसने खुद ब खुद क्या कर दिया, 2.3 कर दिया। उसके बाद ये इसकी सब हेडिंग है, 2.3 की सब हेडिंग है, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, ये देखें इसको, ये देखें उसने खुद ब खुद इसको 2.3.1 कर दिया। ये इसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखें उसने खुद इसको 2.3.2 कर दिया। इसी तरह से मैं सिंपली क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करते जाऊंगा और अप्लाई करते जाऊंगा। ये मैंने सारी अप्लाई कर दी। उसके बाद लास्ट ये मेरे पास फिर सेकंड हेडिंग है, तो इसको सिंपली मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखें सेकंड हेडिंग पे क्लिक करूंगा, ये देखें इसको, ये जो ऑलरेडी टेक्स्ट वैल्यू है इसको रिमूव कर दूंगा, इसका इंडेंट चेक कर लूंगा, ये देखें। अब ये इस तरह से मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट इस तरह से सारी हेडिंग्स इसको अप्लाई कर दी। अब एक चीज जो यहाँ टेबल था, टेबल को अब हमने, टेबल का जो रेफरेंस है वो हमने देना है, तो यहाँ से आप जाके ये देखें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है, ये कैप्शन आप ऐड कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे मैं कैप्शन पे क्लिक करता हूँ,
तो वो मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि फिगर है, टेबल है, क्या है? तो मैं कहता हूँ यहाँ टेबल है, तो ये टेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल का नाम, ये देखिए मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट टाइम लाइन, ये मेरे प्रोजेक्ट टाइम लाइन है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ये उसने टेबल की जो टैग लाइन है वो यहाँ पे, अब इसको मैं अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ इसको सेंटर अलाइन, जहाँ भी चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ। इसको मैं अगर एक एंटर देना चाहूँ तो इसी तरह से एंटर दे सकता हूँ। उसी तरह ये इमेज है, इमेज का भी मैं यहाँ अगर टैग लाइन देना चाहूँ तो इसी तरह रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन, ये देखें अब दोबारा, अब ये मेरे पास फिगर है तो मैं यहाँ पे फिगर, ठीक है, तो ये प्रोसेस डायग्राम या फिगर जो भी आप लिखना चाहें वो आप कैप्शन में वो आप यहाँ पे लिखें, इसको सेंटर अलाइन कर दें, सेम अगेन यहाँ पे सेंटर। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट जो चीज हमारे पास रह गई एक, सबसे पहले तो हमने इसका हेडर एंड फुटर सेट करना है। हेडर एंड फुटर के लिए क्या है, हेडर एंड फुटर से पहले हम क्या करते हैं, हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट इसका, अब मैं यहाँ से क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है तो मैं अगेन पेज ब्रेक करूंगा। अब ये देखें यहाँ मेरे पास आ गया, मैं रेफरेंस में जाऊंगा, ये देखें टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में ये देखें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं कहता हूँ ये जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट मेरे पास आ जाए। ये देखें उसने तमाम टेबल ऑफ कंटेंट खुद ब खुद उठा लिए, देखें चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और उसकी तमाम हेडिंग, सब हेडिंग, चैप्टर 2 उसकी मेन हेडिंग, सेकंड हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, सारी हेडिंग्स उसने खुद ब खुद उठा ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमने एक दो चीजें और ऐड की थी, एक फिगर्स का टेबल हमने ऐड करना है और एक हमने टेबल ऐड करना है टेबल्स का, ठीक है, कि टेबल्स की जितने भी टेबल्स होंगे हमारे डॉक्यूमेंट में वो भी उनकी भी एक लिस्ट आ जाए। तो हम सिंपली अगेन जाएंगे पेज लेआउट में, मैं अगेन पेज ब्रेक कर देता हूँ, ये देखें नेक्स्ट पेज, ये देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रेफरेंस में जाता हूँ, ये देखें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ये देखें वो मुझसे पूछ रहा है कि ये देखें कौन सा टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फिगर का या टेबल का, तो मैं कहता हूँ पहले फिगर का, ओके करता हूँ। तो ये देखें उसने मुझे यहाँ पे टेबल दे दिया कि फिगर 1 प्रोसेस डायग्राम वो यहाँ पे है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ, ये देखें यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अब यहाँ पे मैंने फिगर का किया था, अब मैं टेबल का कर देता हूँ, तो ये देखें ओके, ये देखें ये टेबल, उस टेबल का उसने दे दिया। अब यहाँ पे तो हमने एक ही फिगर और एक ही टेबल ऐड किया था, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेबल्स होते हैं या बहुत सारी फिगर्स या डायग्राम्स होती हैं, तो हम उनको इसी तरह से उनका एक कंप्लीट टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा या उनकी एक कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट क्या है, अब हमने फुटर में ऐड करना है पेज नंबर्स। अब सिंपली आपने क्या करना है, या तो आप यहाँ इंसर्ट में जाके फुटर, यहाँ से आप एडिट फुटर कर सकते हैं, ये देखें ऑलरेडी हमारे पास हमने पेज नंबर्स ऐड किए हुए हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ये देखें पेज नंबर्स, ये देखें बट कहाँ करना चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन कहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये देखें मैं कहता हूँ बॉटम में ऐड करना चाह रहा हूँ, किस तरह का, ये देखें इस तरह का पेज नंबर्स, ये देखें ये हमारे पास पेज नंबर्स ऐड हो गए, ये देखें ये सारे, ये देखें हर पेज पे हमारे पास पेज नंबर्स ऐड हो गए। अगर आप एंड तक देखें तो ये देखें एंड तक 12 पेजेस हैं, तो 12 पेज नंबर ऑफ पेजेस ऐड हो गए। अब एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें समझनी है यहाँ पे, कि किस तरह से अगर हम चाहते हैं कि इन पेजेस पे जो पेज नंबर्स हैं वो कुछ डिफरेंट आए, और जो नीचे वाले पेज नंबर्स हैं या इस पेज पे जो आपका टाइटल पेज है इसके ऊपर पेज नंबर ना आए, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया इस पेज फुटर को, और ये यहाँ पे आपको देखें लिखा हुआ आ रहा है लिंक टू प्रीवियस, तो आपने ये इस वक्त एक्टिव है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये इसका जो लिंक है वो प्रीवियस पेज के साथ वो खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, अब सिंपली इस प्रीवियस पेज पे जाके इस टिप को क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। अब देखें अब आपके जो होम पेज है या टाइटल पेज है आपका, आपके डॉक्यूमेंट का, उसके ऊपर पेज नंबर नहीं आ रहे। इसी तरह से आप हेडर अगर आपके डॉक्यूमेंट में है तो आप उसको भी खत्म कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट के पेजेस हैं इनके ऊपर कुछ डिफरेंट
तरह का पेज नंबर्स आए या अलग पेज नंबर्स आए और जो चैप्टर 1 है ये 1 से स्टार्ट हो, ये पेज नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो। तो मैं अगेन क्या करूँगा, ये देखें यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका लिंक खत्म कर दूँगा प्रीवियस पेजेस के साथ। एंड अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसका जो पेज नंबर है इसको मैं चेंज कर दूँगा, ये देखें बॉटम बॉटम, और ये देखें मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया और इसकी जो पेज नंबरिंग है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखें मैंने क्या किया, फॉर्मेट पेज नंबर्स। अब ये देखें यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि किस तरह के पेज नंबर्स हैं। ये देखें ये बहुत सारे यहाँ पे पेज नंबर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो मेरे टेबल ऑफ कंटेंट हैं या कंटेंट टेबल है उसके ऊपर इस तरह का पेज नंबर है। ओके किया। अब ये देखें यहाँ पे ये जो 4 पेजेस हैं इनका सारों का ये इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ फॉर्मेट पेज नंबर। ये देखें यहाँ पे मैंने ये देखें ओके। अब ये देखें इन सारे पेजेस का जो है वो क्या होगा, पेज नंबर डिफरेंट आ जाएगा। ये देखें इनका जो पेज नंबर है वो डिफरेंट हो गया 2, ये देखें ये वाला हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पेज नंबर है ये कहां से स्टार्ट हो, मैं अगेन यहां से राइट क्लिक फॉर्मेट पेज नंबर और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं 1 से। ओके। अब ये देखें यहां से लेके ये 1 से स्टार्ट हो गया, ये जो 4 पेजेस हैं ये पेज नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, यहाँ ये 1 से स्टार्ट हो गया और ये एंड तक ये देखें ये ये देखें इस डॉक्यूमेंट के अगर एंड पे जाऊं तो ये देखें ये 8 पेजेस हैं, वो 4 पेजेस डिफरेंट हो गए। तो इस तरह से आप अपने पेज नंबर्स को और इन सारी चीजों को डिफरेंट कर सकते हैं। अब ये जो मेरा टाइटल पेज है इसको भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइटल है, ये दोनों टाइटल हैं, मैं इसको यहाँ से कुछ भी फॉन्ट साइज कर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ये मेरा नाम है, इसको मैं यहाँ से ऐसे अपने नाम को बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका इसके दरमियान में लाइन स्पेसिंग खत्म कर देता हूँ ताकि ये कुछ बेहतर नजर आए। ये देखिए मैंने इसकी लाइन स्पेसिंग खत्म कर दी। अब इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये मेरे सुपरवाइजर का नाम है, उनका भी नाम मैं इसी तरह से बड़ा करके साइज इंक्रीज करके बोल्ड कर देता हूँ। इसके दरमियान ये देखें इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ, इसके दरमियान लाइन स्पेसिंग रिमूव कर देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी लोगो है, इसको भी मैं इसी तरह से होम, इसको थोड़ा इसके दरमियान लाइन स्पेसिंग एंटर करके ये मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ से इसको इसी तरह मैं यहाँ इसका बोल्ड करके इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, इसके दरमियान से स्पेसिंग खत्म कर देता हूँ। तो ये इस तरह से एक आप अपने कोड का जो टाइटल पेज है वो भी इसी तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको स्मॉल व्यू में दिखाऊं तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आपकी रिपोर्ट फॉर्मेट में नजर आएगी। ये देखें, तो इस तरह से आप अपनी एक कंप्लीट रिपोर्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जो भी आपकी फॉर्मेट, और टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, फिगर्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, उनको कैप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका क्या यूज है, तो अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि इन ये जो ऑप्शंस हैं इनको यूज करते हुए आप किस तरह इजीली अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं कि एक दफा आप एक स्टाइल को क्रिएट कर लें, हेडिंग का स्टाइल, हेडिंग 1 का, हेडिंग 2 का, हेडिंग 3 का, या जितने भी आपके टेक्स्ट है उसका स्टाइल, और जितना भी टेक्स्ट आप ऐड करते जाएं उनको सिंपली एक क्लिक पे वही स्टाइल आप उस पे इम्प्लीमेंट करते जाएं एंड एट द एंड आप सिंपली एक सिंगल क्लिक से अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट और जितने भी फिगर्स का टेबल, टेबल्स का टेबल और ये सारी चीजें लिस्ट जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसमें देखा कि किस तरह से आप अपने फुटर में नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी रिपोर्ट में कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए इतना ही। हमने कोशिश की कि इस शॉर्ट से कम टाइम में ऑलमोस्ट 1.5 आवर में हमने इस कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखा भी है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो अब आपको क्लियरली समझ लगी होगी कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए अपने रिपोर्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग एमएस वर्ड को सीख सकें और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट रिपोर्ट्स में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकें। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।